Hello guys, today I discuss about the biotechnology and its application MCQ। इससे पहले हम लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कर चुके हैं। ये 1 to 10 तक है, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 11 से। तो फिर आप लोग को क्या करना है, खुद से क्वेश्चन को 1 टाइम पढ़ना है, फिर खुद से आंसर बताना है, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो फर्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। पहले खुद से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। कंजप्शन ऑफ विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएट विद द विटामिन ए डिफिशिएंसी। इससे पहले क्वेश्चन में हम बताया था विटामिन ए डिफिशिएंसी जो होता है, क्या खाने से उसके डिफिशिएंसी कम हो जाता है। तो गोल्डन राइस जो था कि गोल्डन राइस को ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसको बनाया गया कि जो कि खाने से वो विटामिन ए की कमी जो है डिफिशिएंसी दूर हो जाती है। तो इसमें दिया फ्लेवर सेवर टमाटो कैनोला गोल्डन राइस बीटी ब्रिंजल। तो इसका 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। तो एक बार खुद से बना लो, पहले क्वेश्चन देख लो 11 का सी, खुद से पढ़ो एक बार, ठीक है। अब चलो 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। Tobacco plant resistant to nematode have been developed by the introduction of DNA that produce in the host cell। कह रहा है कि निमाटोड क्या होता है। निमाटोड जो पैरासाइट है, क्या है, पैरासाइट है जो कि डिजीज कॉज करता है प्लांट में भी और एनिमल में भी, तो किसी में भी ये डिजीज कॉज कर सकता है। ओके, तो ये जो है बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए में होता है, ठीक है। ये 12 का ये सेकेंड। चलो 13 नंबर पढ़ो खुद से कि द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस आरएनएआई हैज़ बीन द यूज द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेसिस्टेंस। कह रहा है कि आरएनएआई जो प्लांट रेसिस्टेंस को रोकता है, तो किसका रोकता है, वो निमाटोड का रोकता है। किसका, निमाटोड का। ये है निमाटोड। तो निमाटोड क्या है ये जान लो, ये पैरासाइट है, ये लिख लो पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होता है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है उसको पैरासाइट कहते हैं, अपने लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये जो पैरासाइट है ये मिला इसमें जो है टोबाको प्लांट के रूट्स में ये इन्फेक्शन किया था, ठीक है। ये आंसर तेरह का ये 14 देखो, 14 नंबर क्या कह रहा है, 1 टाइम खुद से पढ़ो एक बार। Bacillus thuringiensis form protein crystal which contain the insecticidal protein। This protein, ये जो प्रोटीन होता है कैसा प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो बोला कि बाइंड विद द एपिथेलियल सेल ऑफ द मिडगट इंसेक्ट द पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। ये जो है एपिथेलियल सेल्स में रहता है, अल्कलाइन मीडियम में रहता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन रहता है। तो इसका और जो क्या करता है उसको किल कर देता है उसका बैक्टीरिया को। तो इसका 14 का ए आंसर हो जाएगा। गुड। चलो 15 क्वेश्चन पढ़ो फिर से। साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज़ बीन द यूज द प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेसिस्टेंस। वही फिर mRNA साइलेंसिंग mRNA जो इसको जो रेसिस्टेंस होता है वो किसका होता है, अभी इससे पहले बताया निमाटोड का होता है। ये बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से करके जाना। ये निमाटोड आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर, ठीक है। 15 का बी आंसर। 16 पढ़ो। कह रहा है कि द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बी डेवलप फॉर। जो ब्रिंजल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो किया था इंडिया में, तो किससे रेसिस्टेंट था, वो इंसेक्ट रेसिस्टेंट था, ठीक है। तो वो इंसेक्ट रेसिस्टेंस हो जाएगा 16 का ये, ठीक है। अब प्रो 17 कह रहा है कि सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन्स आर। बीटी कॉटन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि ये जो रेसिस्टेंट था बोलवर्म का रेसिस्टेंट था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। 18 पढ़ो, 17 का डी आंसर। 18 का क्या हो जाएगा, एन इम्प्रूव वेराइटी ऑफ द ट्रांसजेनिक बासमती राइस। इससे पहले बासमती राइस जो था, बहुत क्वेश्चन आया है इससे। बासमती राइस में क्या था कि विटामिन ए पाया जाता था, ठीक है। और जो कि ब्लाइंडनेस डिफिशिएंसी को ये कम करता था। उसमें वो जो ब्लाइंडनेस डिफिशिएंसी जो पेशेंट होता था उसको देने से ये इसका ब्लाइंडनेस कम हो जाता था, आँख की बीमारी जो होता था।
तो बासमती राइस जो है वो क्या देता है, रिच विटामिन देता है। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। गुड। अप्रो 19 नंबर, कह रहा है व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन के बारे में क्या सही है। बीटी टॉक्सिन क्या होता था, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता था, किसमें, इंसेक्ट के गट में। ठीक है ना, तो देखो तो कहाँ पर इनएक्टिव से एक्टिव हो रहा है और गट में हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, वो डी नंबर, डी ऑप्शन पे हो रहा है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। पटापट टपाटप एकदम बनाते जाओ, ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम आप लोग के पास है नहीं। बहुत एग्ज़ाम का डेट आ गया है, 12 सितंबर को आप लोग का एग्ज़ाम है। फॉर्म अभी भरा रहा है, आप लोग अच्छे से फॉर्म भर देना, कोड उड समझ करके भर देना। ठीक है ना, जैसे फॉर्म भरने में गलती मत करना, क्योंकि फॉर्म अगर जी गलती भराएगा तो सब चौपट हो जाएगा। फॉर्म पे ध्यान दे करके अच्छे से भरवाना। चलो क्वेश्चन नंबर, और रोज़ क्या करना, 100 क्वेश्चन लगाना, ये तो मैं रोज़ ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये बात भूलना मत। एक भी बच्चा छूट ना जाए, यानी कि एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। एक भी बच्चा छूटा, पोलियो चेक टूटा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटा तो समझ लो नीट से आप बाहर हो गए, समझ लेना। हैं, तो चलो, ट्रांसजेनिक प्लांट आर द वंस। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, ये जो है कि फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करता था होस्ट सेल में, है ना। तो क्या देखो, तो यही आंसर तो दिख रहा है, जनरेटेड बाय द इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द सेल एंड द जनरेटिंग प्लांट फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट का 20 का ये आंसर हो जाएगा। आज फिर हम लोग 20 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। तो आप लोग को फिर क्या करना है, एक बार जो है एक झलक जो है क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग को विजिट करा देता हूँ। ठीक है, एक बार आप लोग विजिट कर लो क्वेश्चन नंबर 1 से, जो नहीं बनाया है इसको फिर से आप लोग एक बार बना लो। ठीक है, जो छूट गया 1 to, देखो यहाँ पर 1 to 7 लगाते जाना। ठीक है, इसका अगर जी आंसर चाहिए होगा तो इससे पहले वाला वीडियो देखना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जितना करा रहे हैं उतना करके जाना। ठीक है, और जो नहीं करा रहे हैं वो भी करके जाना। ठीक है ना, खुद से भी पढ़ के जाना। मेरे उससे अभी जितना हो पा रहा है मैं आप लोग के लिए हेल्प कर देता हूँ, बाद में मत करना कि नहीं किए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो, अभी अभी टाइम है, जो करने का कर लो, बाद में फिर पछताते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।